लिए हमें अपने समय और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी वक्त देना चाहिए, सीरियस होना चाहिए और उसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ हो मन लगाकर करना चाहिए उस वक्त के लिए, ठीक है। नहीं तो इसी तरह का हाल होता है हम लोगों का भी। हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, है ना, 12 महीने। 12 महीने में हमें अपना सिलेबस खत्म करना होता है, लेकिन हम इन 12 महीने में क्या करते हैं, 10 महीने तक अच्छे से पढ़ते ही नहीं ध्यान से, और फिर जब एग्जाम का समय आ जाता है तब हम 2 महीने पढ़ते हैं। तो 12 महीने का सिलेबस 2 महीने में खत्म करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जबकि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन ह्यूमंस की एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें हम चीज़ों को डिले करते हैं, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमें। हेलो एवरीवन, ये क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का है, द लास्ट लेसन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में अब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन, और इनके ऑथर का नाम क्या है, अल्फोंस डॉडेट। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ऑफ कोर्स आपको ऑथर सभी स्टोरी का पता होना चाहिए और सभी पोम का जो पोएट वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका द लास्ट लेसन का ऑथर का नाम क्या था, अल्फोंस डॉडेट। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, द फ्रैंको पर्शियन वार। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। एक्चुअली में जो एम हेमल थे, मिस्टर हेमल लैंग्वेज के टीचर थे, तो फ्रेंच जो है उनसे डरते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि फ्रेंच भूल गया वो सब। क्योंकि एम हेमल जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ क्वाइटनेस इन द स्कूल। स्कूल बहुत ज़्यादा शांत था उस दिन। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज फ्रेंच रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच क्यों स्कूल जाने से बचना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। उसको एक लेसन दिया गया था पार्टिसिपल्स को पढ़ने के लिए, लेकिन उसने वो तैयार नहीं किया था, इसलिए वो जाना नहीं चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, काफ़ी शांत था। Question number 7, whom did M. Hamel blame for not sending students to school? Option number A is the correct answer, that is their parents. Question number 8, which country was defeated in the Franco-Persian War? तो फ्रांस हार गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, what does the last lesson signify? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चेंज इन लाइफ। Question number 10, for how many years did M. Hamel serve the school? Option D is the correct answer, 40 years. Question number 11, why did the villagers come to meet M. Hamel in the school? Option number D is the correct answer, to show gratitude. Now next question. Question number 12, what was French expected to be prepared for at school that day? Of course, participles. Option number D. Question number 13, what had been put up on the bulletin board that day? बुलेटिन बोर्ड में उस दिन क्या लिखा था। ऑप्शन नंबर सी, टीच ओनली जर्मन। अब फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस हार गया था फ्रैंको पर्शियन वार में, अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। एक ऐसा चीज़ होना जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड का हिंदी क्या बोल लोगे कि जिनकी कल्पना नहीं किया था किसी ने और वो चीज़ हो गया अचानक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, अर्ली इनफ, मतलब अर्ली। 17, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी, अ क्राउड, काफ़ी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई वाज फ्रेंच वाज शॉक्ड टू सी एम हेमल। ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखो, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच। सॉफ्ट एंड काइंड, यूजुअली वो काफ़ी ज़्यादा रूड होते थे, बट उस दिन सॉफ्ट और काइंड थे, ये देखकर फ्रेंच काफ़ी सरप्राइज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज एम हेमल लैंग्वेज टीचर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन। ऑप्शन नंबर सी, लव फॉर वंस ओन लैंग्वेज।
Question number 22. What does the marching of soldiers under the window represent? Option number B. Dawn of Persia in France. Now next question. Question number 23. What was M. Hamel going to question French about participles? What were the things being taken for granted by the people of Alsace? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टाइम एंड स्कूल, समय और स्कूल को काफ़ी हल्के ले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25. वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? ऑप्शन नंबर डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। अभी तो वो सीखा नहीं, स्कूल नहीं आता था, अंडे खोज रहा होता था, स्कूल स्किप कर दिया, अच्छे से मन लगा कर नहीं पढ़ाई की। अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब वो अपना मदर टंग नहीं सीख पाएगा, बिकॉज अब उसी स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि कोई इंसान खुद का मदर टंग नहीं जानता हो, है ना। इन लोगों का काफ़ी मजाक भी उड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो बोलेंगे ना फ्रांस में रहते हुए फ्रेंच नहीं जानता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग? ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड प्राइमर। क्वेश्चन नंबर 27. वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? ऑप्शन नंबर सी, फार्म्स एंड मील्स। इसीलिए फार्म्स और मिल्स क्यों भेजता था? ऑफ कोर्स पैसे के लिए, और बच्चों को स्कूल भी जाने नहीं देता था। अब इनके पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होने लग गया है, क्योंकि इनके बच्चे अपना लैंग्वेज नहीं जानते हैं, इवन उन्हें भी नहीं पता है, और अब ऐसा वक्त आ चुका है कि अब वो चाहकर भी नहीं सीख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 28. इसीलिए हमें अपने समय और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी वक्त देना चाहिए, सीरियस होना चाहिए और उसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ हो मन लगाकर करना चाहिए उस वक्त के लिए, ठीक है। नहीं तो इसी तरह का हाल होता है हम लोगों का भी। हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, है ना, 12 महीने में हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना होता है, लेकिन हम इन 12 महीने में क्या करते हैं, 10 महीने तक अच्छे से पढ़ते ही नहीं ध्यान से, और फिर जब एग्ज़ाम का समय आ जाता है तब हम 2 महीने पढ़ते हैं। तो 12 महीने का सिलेबस 2 महीने में ख़त्म करने के लिए जाते हैं, ठीक है, जबकि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27. वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड? ऑफ कोर्स ये कहाँ भेजते थे, फार्म्स एंड मिल्स। क्वेश्चन नंबर 28. वाई वेर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म एंड मिल्स? किस लिए भेजते थे? टू अर्न मनी। क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंज, क्वाइटनेस एंड सैडनेस। सब लोग शॉक्ड में थे, तो काफ़ी शांत और काफ़ी दुखी थे। 30. व्हाट डिड मिस्टर हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? न्यू नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। कौन कौन सा? लॉस्ट बैटल्स के बारे में, द ड्राफ्ट के बारे में, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में। Question number 32. What did Hamel bring for his class on his last day in the school? Option number D, storybooks. Who is the author of the last lesson? Option number C is the correct answer, that is Alphonse Daudet. What did Hamel say about French language in the last lesson? Option number D, all of these. Clearest language, most beautiful language, logical language. 35. Which attitude of M. Hamel surprised French? Option number A, correct answer, soft and kind. 36. When people are enslaved, what key do they have to the prison according to M. Hamel? Option number D, their language. 37. What does the last lesson symbolize? Option number D is the correct answer, loss of language and freedom. 38. Expression thunderclap in the lesson, the last lesson, means? Option number B, startling and unexpected. 39. Which country did French belongs to? France. Which language would the students study for the next day? अब next day से कौन सा language पढ़ेंगे? German. The story, the last lesson, highlights which human tendency? That is option number C, procrastination. Procrastination humans की एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें हम चीज़ों को डिले करते हैं, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। 42. Why did Hamel blame himself? Actually M. Hamel खुद को भी blame कर रहे थे, क्यों? Not having taught them enough French. ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे, कभी छुट्टी मार दिया, कभी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर नहीं सिखाया बच्चों को।
43 फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रेंच हमेशा देखता था कि क्या करूं जिससे कि क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए कि स्कूल जाना ना पड़े। तो वो क्या करता था, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को आप फटाफट से 1.5 स्पीड में देखकर याद कर लीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू। ग्रामर का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ग्रामर भी पढ़ सकते हो।